Three, two, one. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक फ्रेंड्स। आज की जो फिल्म हम रिव्यू करने वाले हैं वो है द गाजी अटैक। वेल फ्रेंड्स, जब माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है तब उसको अपना बच्चा सुरक्षित लगता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सीमा पर जवान उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। जब एक किसान खेती में जी तोड़ मेहनत करता है, उसे पता है कि उसका अनाज, उसकी धरती, उसकी ज़मीन सब सुरक्षित है, क्योंकि सीमा पर हमारे जो जवान हैं वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। उससे बड़ी गर्व की बात कोई नहीं हो सकती इंडियन मिलिट्री और इंडियन आर्मी के लिए। इसीलिए हमें अपनी जान की परवाह न करते हुए भी हमारे देश को सुरक्षित रखना है। वेल फ्रेंड्स, द गाजी अटैक मूवी में जब राणा दुर्गावती ये डायलॉग अपने नेवी ऑफिसर्स से कहते हैं, तब दिस पेट्रियोटिज्म लेस्ड मूवी with having a lot of flaws in the screenplay and in building up the characters of the people starring in the movie is forgotten. ये फिल्म के जितने भी फ्लॉज इसकी कमियां, इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, आप सब नज़रअंदाज कर देते हो, क्योंकि जब नेवल कंटिंजमेंट, इंडियन नेवी कंटिंजमेंट जब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी गाजी बोट उन पे टॉर्पीडो छोड़ेगा, तब वो जब जना गना मना गाते हैं पूरा थिएटर खड़ा हो जाता है फ्रेंड्स। और जो दिल में देशभक्ति की भावना जागती है वो आपको इस फिल्म को सलाम करने में मजबूर कर देता है, क्योंकि संकल्प रेड्डी ने स्क्रीन प्ले वाइज, स्क्रिप्ट वाइज एक काफी खराब फिल्म को इतने ज्यादा पेट्रियोटिक एलिमेंट्स से भर दिया है फ्रेंड्स कि आप मजबूर हो जाते हो फिल्म खत्म होने पर आंखों में आंसू लेकर और हाथों पे तालियां बजाकर थिएटर से तिरंगे को सलाम करके बाहर निकलने के लिए। क्योंकि बहुत चीज शर्म की बात है फ्रेंड्स कि द गाजी अटैक मूवी हमारे सोल्जर लोगों को, अनसंग हीरोज को श्रद्धांजलि देने के लिए हमें आज एक फिल्म बनानी पड़ रही है। ये क्लासिफाइड मिशन था, लोगों को पता नहीं था इस अटैक के बारे में, और शर्म से कहना पड़ रहा है कि क्या हमारे जवानों को श्रद्धांजलि और रिस्पेक्ट देने के लिए आज हमें एक फिल्म बनानी पड़ेगी। वेल फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं ऑफ द मूवी द गाजी अटैक। गाजी अटैक हैज बीन डायरेक्टेड बाय संकल्प रेड्डी, स्टार्स राणा दुर्गावती who has done a Bahubali underwater. We have the KK Menon. This guy is a stellar. Tapsi Pannu, who I don't know what is she doing in the movie. उसको मूवी में अगर गूंगा बना देते तो अच्छा रहता था। शी इज बीन कम्प्लीटली वेस्टेड। आई थिंक पिंक रिलीज होने के बाद इसीलिए क्रेडिट में लिखा गया है तपसी पन्नू या स्पेशल अपीयरेंस। अतुल कुलकर्णी, आफ्टर डूइंग रईस, दिस गाय इज back in the business with this movie. Watch out for his performance. And Rahul Singh as the Pakistani naval in charge, all are fantastic in the movie. तो फ्रेंड्स, क्या है कहानी द गाजी अटैक की? गाजी कहानी अटैक जो फिल्म है वो स्टार्ट होती है पाकिस्तान में। पहले फ्रेंड्स बांग्लादेश जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था और पाकिस्तान जो था वो वेस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान चाहता है कि ईस्ट पाकिस्तान में जितने रेफ्यूजी हो सबको मार डाले, और वो सबको मार रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तपसी पन्नू वहाँ एक रेफ्यूजी रहती है। पाकिस्तान अपने सप्लाईज भेजने के लिए इंडिया क्रॉस करना पड़ेगा ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए, और बहुत कम सप्लाई भेज पाएगा, बाय एयर, रोड से जा नहीं सकता। तब वो डिसाइड करता है कि दे विल टेक अ शिप रूट, पूरे इंडिया से नीचे होते होते श्रीलंका पार करके वो अपने सप्लाईज पहुंचाएगा पाकिस्तान। वेल फ्रेंड्स, तो पाकिस्तान गाजी नामक एक शिप विच इज अ वेरी डेकोरेटेड शिप इन द पाक आर्मिटेरियम, वो उसको भेजता है। वेल फ्रेंड्स, जो शिप बहुत ही खतरनाक रहती है। तभी रॉ एजेंसीज, हमारे नेवल ऑफिसर्स चीफ, टू सेकेंड साइलेंस फॉर ओमपुरी सर। ओमपुरी जी जिनका देहांत हो गया फ्रेंड्स कुछ महीनों पहले, इस फिल्म में नेवल ऑफिसर का काम किया है। पहली फिल्म उनके देहांत के बाद बहुत अच्छा काम किया है। वो कहते हैं कि हम एक एक रीकी करेंगे, एक लाइक अ ड्रिल, यूनिफॉर्म ड्रिल जस्ट टू सिक्योर द आउटलाइन पोस्ट ऑफ इंडिया। तब वो शिप के इंचार्ज को बनाते हैं के सिंह को। के मेनन जो कि इस फिल्म में रणविजय सिंह बना है। वेल फ्रेंड्स, इसने अपने बेटे को जंग में खो दिया था, क्योंकि
65 की जंग में ये बच्चा जो केके का जो बेटा रहता है वो आर्मी ऑफिसर्स के ऑर्डर का वेट करते करते गोली खा गया। इसलिए दिस मैन डज नॉट बिलीव इन ऑर्डर्स। वह उसका सबऑर्डिनेट शिप पे रहता है राणा दुर्गावती। राणा दुर्गावती और केके को 2 चाबियां दी जाती है टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए, और उनसे कहा जाता है कि जब तक कहा ना जाए टॉर्पीडो लॉन्च नहीं किया जाए। वेल फ्रेंड्स, तो फिल्म शुरू होती है, हमें शिप पे ले जाया जाता है। ऐसी फिल्मों में कैरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें संकल्प रेड्डी मार खा जाता है। आपको कैरेक्टर्स से सहानुभूति नहीं आती, आप कैरेक्टर से परिचय नहीं हो पाते, और यही फॉल्ट है गाजी अटैक का फर्स्ट हाफ में। तो फ्रेंड्स, शिप आगे बढ़ती है और ये इनको कुछ खतरा नजर नहीं आता, लेकिन कुछ दिनों के बाद नदी में इन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान सबमरीन है जो कि आसपास मंडरा रही है। पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान सबमरीन का एक ही एम रहता है कि वो विशाखापट्टनम पहुंचकर आईएनएस विक्रांत शिप को बर्बाद कर दे। वेल, इंडियन नेवी का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन लोग अटैक करते हैं एक मर्चेंट शिप पे। वेल, मर्चेंट शिप अटैक हो जाती है और उस मर्चेंट शिप में से बच जाती है तपसी पन्नू। कैप्टन को ऑर्डर न फॉलो करते हुए भी राणा दुर्गावती कूद जाते हैं। शिप से कूद के तपसी पन्नू को बचा के लेके आते हैं। केके मेनन कहता है कि हमें इस पाकिस्तानी शिप को उड़ाना पड़ेगा, लेकिन राणा दुर्गावती कहते हैं हमें ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। तभी इंटरवल से पहले केके राणा के सर पे एक बंदूक रख के कहता है मैं इस शिप को उड़ा दूंगा। वेल फ्रेंड्स, टेक्निकली दिस फिल्म इज सुपर, इट्स अ विजुअल डिलाइट। हिंदुस्तान में ऐसी फिल्म कभी पहले आपने देखी नहीं होगी, और ऐसी फिल्म कभी हिंदुस्तान में पहले बनी भी नहीं है। वेल, 100 मीटर सबमरीन, 150, 200, 250, 300 मतलब सबसे नीचे होता है फ्रेंड्स, एकदम सी बेड के पास, और 100 मतलब एकदम सी बेड के ऊपर। वेल, काफी टेक्निकली अच्छी मूवी है। तो वो फ्रेंड्स एकदम 300-350 नीचे सी बेड के नीचे आ जाती है शिप, और शिप में पानी घुसना स्टार्ट होता है, और तकनीकली खराब की वजह से शिप गिर जाती है, और अटैक में केके मेनन मर जाता है। इंटरवल के बाद केके मेनन का जो सीन है, जब उसकी लाश पानी में निकाल देते हैं, बहुत दिल दिलाने वाला है। तभी राणा को सच्चाई पता चलती है कि केके पाकिस्तान शिप पे अटैक क्यों करना चाहता था। राणा की आंखें खुल जाती है और वो कहता है जितनी भी जान बची है हम में और जितना भी जोश है, हम इनको आज मार कर रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जो आर्मी रहती है बहुत इंटेलिजेंट रहती है, और वो आगे जा रही है, उसकी जो सबमरीन है और हमारी सबमरीन पीछे है। उन्होंने रास्तों में सी माइंस बिछाई है। आपने लैंड माइन सुना होगा, ये सब सुना होगा, लेकिन सी माइंस पहली बार दिखाया गया स्क्रीन पे। बहुत अच्छा, पहला सी माइन से हमारा शिप टकरा जाता है। शिप बहुत ही बुरी हालत में फ्रेंड्स, और किस तरह उस बुरी हालत से राणा दुर्गावती डज अ बाहुबली अंडर वाटर। और वो स्टार्टिंग में जो डायलॉग आपको सुना है वो कहता है फैबुलस, और बाकी का सी माइन जो उन्होंने जैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, और जब वो कहते हैं हम, और उनके आवाज से वो लैंड माइन डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेल फ्रेंड्स, द पेट्रियोटिक इमोशंस इन एन इंडियन जस्ट अराउजेस। और पाकिस्तान कितना बड़ा बेवकूफ है, इतनी ताकत होने के बावजूद भी आज तक हिंदुस्तान से क्यों नहीं जीत पाया, ये देखने के लिए आप जरूर गाजी अटैक देखिए। उनके पास 6 टॉर्नेडोस रहते हैं, वो जो बॉम्ब रहते हैं, और वो बेवकूफ की तरह 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर पे छोड़ता है, लेकिन राणा 125 मीटर से शिप निकाल के लेके जाता है। और अंत में जब उनकी शिप रुक जाती है, तब उनको वापस टर्न करके लाने के लिए जब वो गाते हैं सारे जहां से अच्छा, ये फिल्म की सारी खामियां भूल जाते हो फ्रेंड्स, और इस फिल्म में इतने खो जाते हो। आपका एक ही मकसद रहता है किस तरह वो पाकिस्तानी टैंक को फोड़ दिया जाए। और अंत में जब अतुल कुलकर्णी देश का तिरंगा लेके सबमरीन के ऊपर खड़ा होता है, तब फ्रेंड्स जो लाइंस आती है उसके बाद, दीज आर द अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया, और इसका जिक्र इतिहास में कहीं भी नहीं किया है। आप बैठकर सोचते हो कि क्या हमें एक फिल्म बनानी चाहिए इनकी बहादुरी के लिए, क्या इन्हें कोई पुरस्कार नहीं देना चाहिए। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है और आप थिएटर से काफी खुश बाहर निकलते हो। तो फ्रेंड्स, क्या है इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स और क्या है इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स। प्लस पॉइंट इस फिल्म का है केके मेनन। इसका काम इंटरवल में खत्म हो जाता है, लेकिन जो छाप छोड़ के जाता है केके मेनन, एज अ ऑफिसर, द वॉर दैट हैड मेंट, जो बुक पढ़ता है वो पैटरसन की, द फियर्स ऑफिसर
फैबुलस सीन, उसके इंटरेक्शंस है राणा के साथ, जब वो कहता है मैं मार के रहूंगा इन लोग को, काफी अच्छा काम किया। आपको ब्लैक फ्राइडे का ऑफिसर का याद दिलाता है जो उसने ब्लैक फ्राइडे में काम किया था। राणा दुग्गपति इंटरवल से पहले काफी शांत, और आपको लगता है कि ये उसकी एक और परफॉर्मेंस है इसमें राणा कुछ करने वाला है, लेकिन इंटरवल के बाद राणा दुग्गपति जो बाहुबली बन जाता है शिप का, और जो उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, और एंड सीन फ्रेंड्स, आगे के शेल्फ से टॉर्नेडोस फायर करने हैं लेकिन उसमें पानी भरा है, राणा दुग्गपति किस तरह सांस रोक के अंदर जाता है, बहुत अच्छा सीन है। अतुल कुलकर्णी ने काफी काबिल तारीफ काम किया है, वो सबसे हेड रहता है, लेकिन जब वो मिलिट्री वाला कहता है सर मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो करूंगा, मैं राणा के ऑर्डर्स नहीं फॉलो करूंगा, वो कहता है अब भी वही सीनियर है, उसके ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ेंगे। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स खामियां क्या है इस फिल्म में? इसमें खामियां है इसका कैरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट। जो कैरेक्टर्स है, जितने भी लोग जो दूसरे सोल्जर्स है, काम करने वाले हैं, और जो डेक पे सोते हुए दिखा है, उनको मतलब बराबर से इस्टेब्लिश किया ही नहीं है कि उनका मोटिव क्या है इस फिल्म में, वो क्या काम की फिल्म में रखे हैं उन्होंने। तपसी पन्नू जितनी इतनी अच्छी कलाकार को इन्होंने वेस्ट कर दिया है, लिटरली शी इज म्यूट इन द मूवी, और वो फिल्म में क्या कर रही है। एंड में ऐसा लगता है कि अब तपसी पन्नू कुछ करेगी, अब कुछ करेगी, लेकिन अंत तक वो कुछ नहीं करती फ्रेंड्स। फिल्म फर्स्ट हाफ में काफी स्लो, काफी बोरिंग है और हर फिल्म में प्लीज जो हाफकिन इंस्टीट्यूट है परेल में, उसको यार हेड क्वार्टर बना बना के दिखा के मेड दैट प्लेस सिनोनिमस। रईस में गांधी जी की मूर्ति, हाफकिन इंस्टीट्यूट। शूटर लोखंडवाला में जॉन इब्राहिम मरता है, हाफकिन इंस्टीट्यूट। सरबजीत में पाकिस्तानी एम्बेसी, हाफकिन इंस्टीट्यूट। अभी इसमें भी इंडियन एम्बेसी, हाफकिन इंस्टीट्यूट। डी डे में पाकिस्तान एम्बेसी, हाफकिन इंस्टीट्यूट। गाइस ग्रो अप, थोड़ा रिकी करो, डीओपीज और कुछ अलग लोकेशंस लेके आओ यार। अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ लैंडमार्क मूवी। बच्चन साहब का स्टार्टिंग में जो इंट्रो आता है वो आपको फिल्म के मूड में ला देता है। दिस पेट्रियोटिकली लेस्ड मूवी विद जन गण मन, वंदे मातरम and the fabulous feeling of this defeating Pakistan who behave so foolishly throughout the movie. I mean पाकिस्तानी सोल्जर इतने फूलिश दिखाए गए फिल्म में फ्रेंड्स, आपको उन पे हंसी आती है कि पाकिस्तान वाले इतने बड़े पागल है। और जब आपको पाकिस्तान वालों को पागल दिखाना ही है फिल्म में, मुझे ये समझ में नहीं आया कि स्टार्टिंग का जो डिस्क्लेमर आता है कि दिस इज नॉट टू ऑफेंड एनी पर्सन, रिलीजन, मतलब इसका क्या मतलब था? हाँ, जब असलियत में चीज हुई है तो दिखाओ उसको स्क्रीन पे। हाँ, जब पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी की, इतना बड़ा गाजी का वो सबमरीन लेके भी हमसे हार गए, तो दिखाओ उनको। तो फ्रेंड्स जो फिल्म है द गाजी अटैक, काफ़ी अच्छी मूवी है, हर एक हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। इट्स अ प्रेज वर्दी मूवी एंड ड्यू टू इट्स फॉल्ट आई एम गिविंग द गाजी अटैक ओनली 4 stars. So गाजी अटैक गेट्स 1, 2, 3, 4 stars just because of its bad character establishment and over patriotism, overshadowing the shoddy screenplay. I've given it 4 stars, 1 less than 5. So friends, अगर आपको हमारा आज का रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरा रिव्यू नहीं पता चलेगा कब आया कब गया। तो अगर हर फ्राइडे अपना पैसा बचाना है, पिक्चर देखनी है अच्छी जाके, तो हमारा चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमारा लिंक शेयर कीजिए। वी नीड ऑल योर सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। अब मिलेंगे विद अनदर रिव्यू अनदर डे। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड दिस वीक एवरी फ्राइडे फॉर मूवी रिव्यूज एंड ऑन ट्यूजडे फॉर द थिएटर व्लॉग। दिस इज मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ।